नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच। दोस्तों, मैं चूंकि भूगोल विषय से जुड़ा हुआ हूँ, तो भूगोल विषय में मानव को हर समय एक ऐसा विषय है जिसका सहारा मानव को हर समय लेना पड़ता है। वैसे ज्यों ज्यों हम लोग किसी विषय के विशेषीकरण की तरफ बढ़ते हैं, त्यों तो उसमें और ज्ञान का विस्तार होता जाता है, और ज्यों ज्यों मानव और विज्ञान का विस्तार हुआ है, भूगोल में नित नई चीजें निकलकर सामने आती रही। भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं। सबसे पहले हम भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे थे, और उसके बाद हम भूगोल विषय की जो दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल, दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण और उनके संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल विषय का क्षेत्र अगर देखा जाए, तो भूगोल विषय का क्षेत्र प्रिय विद्यार्थियों बहुत व्यापक है, और मानव जीवन की तो यह समग्र व्याख्या है। किसी भी क्षेत्र में जाएं तो हमको भूगोल विषय का सहारा लेना पड़ता है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। चाहे वो मौसम विज्ञान हो, चाहे जलवायु विज्ञान हो, चाहे जल मंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, कहीं ना कहीं हम भूगोल से जुड़े हुए होने के नाते हमको विशेष जानकारियां इस विषय में रखनी पड़ती हैं, और मानव के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इतनी जलवायु घटनाएं हो रही हैं, जिससे मानव सहित अनेक जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जीवन संकट में आ रहा है। मानव सहित अनेक जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जीवन जो है संकट में आता जा रहा है। उसका कुप्रभाव, मानव के द्वारा किए गए कार्यों के कुप्रभाव समस्त जीव जगत और वनस्पतियों को भोगना पड़ रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? मानव है। और ये चीजें हम भूगोल विषय के माध्यम से पढ़ते हैं। अगर भूगोल विषय के संबंधों के बारे में देखा जाए, तो लगभग भूगोल विषय ऐसा विषय है जिससे सभी विषय का संबंध है। लगभग भूगोल विषय के संबंधों को अगर देखा जाए अन्य विषयों के साथ, तो इसका लगभग सभी विषयों के साथ संबंध है, एक दूसरे से संबंधित है। जो विद्यार्थी भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, वो भौगोलिक चीजों के बारे में सामान्य ज्ञान में अध्ययन करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी भूगोल विषय पढ़ रहे हो, वो सभी विद्यार्थी आप अपने पाठ्यक्रम का एक अंग पढ़ रहे हैं, एक हिस्सा पढ़ रहे हैं, जिससे उनका पाठ्यक्रम तो तैयार हो ही रहा है, उनका सिलेबस तो तैयार हो ही रहा है, साथ ही साथ उनका सामान्य ज्ञान भी तैयार हो रहा है। जैसे हम सामान्य ज्ञान में पढ़ते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे गहरा स्थान कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त। इनके बारे में अपने पाठ्यक्रम में हम इन चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग भूगोल विषय के विद्यार्थियों नहीं ले रखे हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या। ये सब चीजें उनको सामान्य ज्ञान में इन सब चीजों को सामान्य ज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर विषय के महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वर्तमान युग में भूगोल विषय का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मानव ज्ञान का विकास, साथ ही साथ विज्ञान का विकास ने भूगोल के महत्व को और बढ़ा दिया है। हम अनेक ग्रहों, मंगल ग्रह या और ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जा भी रहे हैं। ये किसके माध्यम से? भूगोल के ज्ञान के माध्यम से हुआ है। ये चीजें भूगोल के ज्ञान के माध्यम से हुई हैं कि हम अभी मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं, वहां के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी अंतरिक्ष में हमारे भारत के लाल शुभ्रांशु शुक्ला जी गए हुए थे, जो वहां से अंतरिक्ष से पृथ्वी के बारे में विशेष वर्णन करके बताया कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, उन चीजों को बताया। तो ये सब चीजें जो है अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से हुई, और अंतरिक्ष विज्ञान जो है भूगोल विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अंतरिक्ष विज्ञान ऐसा है जो भूगोल का बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
जीवन में भूगोल विषय ऐसा है जिसके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।